और अब बात करते हैं मोदी के डिप्लोमेटिक मिशन की। आज चीन से बड़ी खबर आई है। इस वक्त एनएसए अजीत डोवल चीन के दौरे पर हैं। आज उन्होंने चीन के विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। इस बीच न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने खबर दी है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स मीटिंग के लिए दिल्ली आएंगे। इसका फैसला हो चुका है। शी जिनपिंग के साथ 400 लोगों का एक जंबो डेलीगेशन भी भारत आएगा। शी जिनपिंग 7 साल बाद भारत आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अक्टूबर 2019 में भारत का दौरा किया था। 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में ब्रिक्स की मीटिंग होनी है। जिनपिंग का ब्रिक्स की मीटिंग के लिए भारत आना इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि वो पिछले साल ब्राजील में हुई ब्रिक्स की मीटिंग में नहीं गए थे। अजीत डोवल के चीन दौरे का एक मकसद शी जिनपिंग की इंडिया विजिट का ग्राउंड तैयार करना था। आज अजीत डोवल ने बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इस मीटिंग में सीमा विवाद पर बात हुई। अब तक जो बातचीत हुई है उसकी समीक्षा की गई। आगे की बातचीत का रोड मैप तैयार किया गया। इस दौरान अजीत डोवल ने अगस्त 2025 में चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग और अक्टूबर 2024 में रूस के कजान शहर में ब्रिक्स की मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकातों का भी जिक्र किया। I am very happy also to be here for the 26th round of our talks, which are very important, particularly in the wake of the BRICS summit that is likely to take place shortly. We meet in keeping with the guidance of our leaders, our Honorable Prime Minister and President Xi Jinping, who have given a clear and positive direction to our relationship, both at Kazan and in Tianjin. I am happy that over the past year our relationship has been steadily returning to normalcy. The normalcy we have witnessed in our relationship has been a direct result of both sides maintaining peace and tranquility in the border areas. अजीत डोवल ने जो कहा आपको हिंदी में बताता हूँ। अगले महीने दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स मीटिंग से पहले बीजिंग में चीन और भारत के बीच हो रही 25वीं दौर की ये बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है। डोवल ने कहा कि कजान और तियानजिन में मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने भारत चीन रिलेशन को लेकर एक क्लियर डायरेक्शन दिया था और दोनों देश उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सीमा पर शांति है, स्थिरता है। दोनों देशों के बीच संबंध अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। असल में चीन के साथ संबंध नॉर्मल होना कोई आसान बात नहीं है। ये काम बहुत धीरे धीरे होगा। इस प्रोसेस की शुरुआत अजीत डोवल ने की थी। इसको यहाँ तक पहुँचाने में कई साल लगे हैं। अब शी जिनपिंग के भारत दौरे से ट्रेड और टेक्नोलॉजी के रास्ते तो खुलेंगे, लेकिन इसे सिर्फ एक शुरुआत मानना होगा। चीन के इशारों को समझना होगा, उसकी हरकतों पर नज़र रखनी चाहिए। एक दिन चीन को एहसास होगा कि भारत से दोस्ती करना उसके लिए कितना अच्छा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त रूस में हैं। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन भी ब्रिक्स मीटिंग में हिस्सा लेने अगले महीने भारत आएंगे। जयशंकर कल पुतिन से मिले थे और आज उन्होंने रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव के साथ मीटिंग की। बायलैटरल कोऑपरेशन, रीजनल इश्यूज और ग्लोबल चैलेंजेस पर बात हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति पर भी डिस्कशन किया। रूस ने गारंटी दी है कि वो भारत में कभी तेल की कमी नहीं होने देगा। जयशंकर और सर्गेई लावरोव ने इस बात पर सहमति जताई कि इंटरनेशनल फोरम्स पर भारत और रूस बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल भी आजकल 4 दिन के दौरे पर जापान में हैं। वो लगातार जापान के मंत्रियों और बिजनेस लीडर्स के साथ मिल रहे हैं। इसी दौरान एक क्वेश्चन आंसर सेशन में पीयूष गोयल ने चीन और भारत में इन्वेस्टमेंट और एंटरप्रेन्योर्स को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा जापान से लेकर भारत में है। पीयूष गोयल ने जापान के कारोबारियों से भारत में निवेश करने की अपील की। कहा कि भारत में विदेशी निवेश पर टैक्स में रिलैक्सेशन मिलता है, एंटरप्रेन्योर्स की इज्जत की जाती है। और इसके बाद पीयूष गोयल ने बिना नाम लिए जैक मा के बहाने चीन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भारत में आप चाहे कितने भी पैसे कमा लें, आपको अचानक गायब होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और न किसी दूसरे देश में जाकर प्रोफेसर की नौकरी करनी होगी। मैं आपको बता दूं कि ज़माने में चीन के सबसे अमीर व्यक्ति रहे अली बाबा के फाउंडर
जैक मा अचानक गायब हो गए थे। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी से टकराव के बाद जैक मा को चीन छोड़ना पड़ा था और 2023 में उन्होंने कुछ महीने जापान की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर काम किया था। Finally, we have given a tax holiday right up to 2047 for anybody setting up a data center for cloud services globally. So it's probably the best destination where you can trust your data will never be stolen. I see. Where you can trust intellectual property will not be compromised. IPR is respected in India and entrepreneurship is celebrated in India. You don't have to worry that if you make money in India or if you are a successful businessman, you may you may disappear one day and land up coming out as a professor in a Japanese university. That risk doesn't happen in India. पीयूष गोयल की बात का ट्रांसलेशन आपको बताता हूँ। वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी कंपनी भारत में डेटा सेंटर स्थापित करती है तो उसे 2047 तक टैक्स हॉलिडे मिलेगा। पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक ऐसा देश है जहां आपका डेटा चोरी नहीं होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि भारत में एंटरप्रेन्योरशिप का सम्मान होता है। आपको इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आप भारत में पैसा कमाते हैं, एक सफल बिजनेसमैन हैं, तो आपको अचानक गायब होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पीयूष गोयल ने जापान के बिजनेस लीडर्स को यही बताया कि इस वक्त भारत में इन्वेस्ट करने का एक अच्छा मौका है। टैक्स में रिलैक्सेशन है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, क्लीन पावर, ज़मीन और पानी अवेलेबल है, सेमीकंडक्टर्स और डेटा सेंटर जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए भारत आइडियल प्लेस है।